नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर स्वास्थ्य पर्यावरण सद्भाव को जागरूक करती साइकिल रैली। भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर बिस्तर छोड़ो आंदोलन ने आगाज हुई साइकिल रैली। सरकारी कार्यालयों विद्यालयों में आवागमन हेतु 3 दिन साइकिल अनिवार्य किए जाने की मांग। 5 पीढ़ियों से अग्रवाल साइकिल का है 25 प्रतिष्ठानों का 95 साल पुराना इतिहास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अहिंसा, सद्भाव और स्वस्थ जीवन का संदेश देने के लिए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। बिस्तर छोड़ो आंदोलन के साथ मुस्कुराती गुनगुनाती सुबह लखनऊ को आनंदमय बनाने के लिए डी सिंह बाबू स्टेडियम से साइकिल रैली का आयोजन शहीद भगत सिंह तरणताल महानगर और केडी सिंह बाबू स्टेडियम के तैराकों द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुखता से अग्रवाल साइकिल स्टोर्स के संचालक सुमित अग्रवाल और उनके परिवार ने भरपूर सहयोग दिया। सुमित अग्रवाल के पुत्र सुधांशु परिवार की 5वीं पीढ़ी से आते हैं और युवाओं को साइकिल रैली के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सांप्रदायिक सद्भाव, अहिंसा और लाल बहादुर शास्त्री की तरह ईमानदारी, निष्ठा से काम करने का संदेश दिया है। साइकिल रैली में 3 पीढ़ियां का उत्साह देखने को मिला, जहां 10 साल की बेटी ने पूरे उत्साह से साइकिल यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न किया, तो वहीं 80 साल के बुजुर्ग भी पीछे रहने वाले नहीं थे और 6 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी करने के बाद भी उत्साह में कमी नहीं दिख रही थी। शिक्षा क्षेत्र से आने वाले जनाब अतहर ने साइकिल रैली के आयोजन के उद्देश्य की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जब ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सड़क पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो साइकिल न सिर्फ एक बेहतर विकल्प है बल्कि कहीं न कहीं साइकिल चलाने से स्वास्थ्य में सुधार तो होता ही है और जीवन को निरोग बनाने में साइकिल का बड़ा योगदान है। और योगी सरकार से अनूठी पहल करते हुए सप्ताह में 3 दिन के लिए सरकारी कार्यालयों विद्यालयों में आने जाने के लिए साइकिल अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है, जिससे न सिर्फ प्रदेश में पर्यावरण में सुधार होगा बल्कि सरकारी कर्मचारी छात्रों को चुस्त दुरुस्त बनाने में भी सहायता मिलेगी। लखनऊ से इनामुल हक की रिपोर्ट। गांधी जयंती के मौके पर हम लोग इस वक्त हजरतगंज से गुजर रहे हैं और ऐसा नहीं कि साइकिल यात्रा पर कोई मामूली इंसान हो। आज देश और दुनिया को अगर संदेश देने की बात आई है तो बॉलीवुड भी सड़क पर उतरा है। लखनऊ की इस सरजमी पर अगर देखेंगे तो बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ सितारे संदीप यादव जी, जिनको हम लोग अक्सर रुपहले और सुनहरे पर्दे पर देखा करते थे, आज वो लखनऊ में साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं और देश और दुनिया को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि स्वस्थ और निरोग रहना है तो साइकिल चलाइए, साइकिल चलाइए। अब आइए इन्हीं से बात करते हैं हम लोग। संदीप भाई, देखिए इस समय हम लोग आमतौर पर देखिए लखनऊ की सुबह है और सड़कें कितनी वीरान पड़ी हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग सो रहे हैं? क्यों? देखिए संदीप भाई बताइए। मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, लखनऊ वालों सो मत, जाग जाओ। और आज वैसे भी गांधी जयंती है, गांधी जयंती के अवसर पर जल्दी उठिए, साइकिल करिए। देखिए पांडे जी चल रहे हैं हम लोग के साथ, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। जरूर याद करिए वो आदमी जिसने बिना कोई हथियार उठाए इस देश को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उनको नमन करने का दिन है और मैं अपने डॉक्टर कामरान साहब का बहुत बहुत देखिए नमन करते हुए ये रॉयल कैफे जैसी चीज जहाँ खाने के लिए तो भीड़ दिखती है। लेकिन ये बताइए संदीप भाई, सुबह के वक्त जब इंसान जो है मस्त, चंगा और फिट रह सकता है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है भाई? आदमी कहाँ है यार? भाई देखिए, लखनऊ आलसियों का शहर है, ये तो हमने साहित्य में पढ़ा है। नवाबों का शहर है, लोग सो रहे हैं। यहाँ की सुबह 10 बजे होती है, लोग सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं। लेकिन लखनऊ वालों, अब जागने का वक्त आ गया है, जाग जाओ लखनऊ। और देखिए हमारे साथ जो है ऐसा नहीं, शिक्षा, जहां बॉलीवुड के सितारे हैं तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जनाब अतहर सर हैं, जिन्होंने जाने कितने छात्रों को शिक्षा देकर आज इस योग्य बनाया है, इस काबिल बनाया है कि वो कहीं ना कहीं अपने एक ऊंचे मुकाम पर हैं और आज वो भी साइकिल चला रहे हैं। साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। देखिए बहुत से देशों में ये कर दिया गया है कि हफ्ते में 3 दिन लोग ऑफिस, स्कूल, कचहरी जहाँ भी जाना अपने वर्क प्लेस पे साइकिल पे जाएंगे। अब यही चीज़ हमारे भारत देश में भी होनी चाहिए कि हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट सबको साइकिल चलाना चाहिए। इससे सेहत भी बनेगी, हेल्थ भी बनेगी और पर्यावरण तो दूषित होने से बचेगा। और ये देखिए आरिफ भाई जो हम सबकी व्यवस्था के लिए कार से जा रहे हैं, और देखिए जो बात इन्होंने कही ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है
हम लोग देख रहे हैं कि आज देखिए सेंट जोसेफ कैथेड्रल स्कूल भी है ये, और यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। तो जहाँ पर आमतौर पर पुराने वक्त में देखा गया कि हम सभी लोग अपने अपने स्कूल साइकिल से जाते रहे हैं, लेकिन अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है। बच्चों को माँ बाप ने एक्टिवा दिला दी है, मोटरसाइकिल दिला दी है, और वो 4-4, 5-5 किलोमीटर का सफ़र भी इवन घर से निकलकर अगर नुक्कड़ की दुकान पर भी जाना हो तो अपने वाहन को उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो गया है जो हमारे साथ चल रहा है। तर सर ने ये बात, ये संदेश, ओबेसिटी बढ़ रही है इसकी वजह से। देखिए ये बड़ी बात है कि ये देखा गया है कि लोग ये कहते हैं कि बर्गर पिज़्ज़ा खाने से ओबेसिटी बढ़ रही, जबकि महत्वपूर्ण कारण ये है कि ओबेसिटी बढ़ने का कारण ये है गेम्स बच्चों ने बंद कर दिए, सिर्फ मोबाइल, वीडियो, टैबलेट और टीवी देख देख के बच्चे जो अपना टाइम पास करते हैं। साइकिलिंग करें, गेम्स खेलें, आउटडोर गेम खेलें, उसका चलन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानकारी दी है और हम इसको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे। शुरुआत हुई है केडी सिंह बाबू स्टेडियम से और हमारे साथ सुमित अग्रवाल हैं। अग्रवाल साइकिल, अगर लखनऊ में कभी भी साइकिल की कोई बात होती है तो आपको ये बताते हैं अग्रवाल साइकिल की ज़रूर बात होती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये कहा जाए सुमित भाई कि आधा लखनऊ आपकी साइकिल से चल रहा है। और आज भी आपने जो ये आयोजन किया है, हम सबको ये साइकिल ला के दी है। हालांकि ये लोग ये ना समझे, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त लाइव पे हैं हम लोग, कि ये साइकिलें इन्होंने सिर्फ आज सुबह चलाने के लिए दी है। लेकिन ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ में अगर साइकिल की बात होगी तो अग्रवाल साइकिल की कहीं ना कहीं बात होगी। तो कब से हैं आप लोग इस प्रोफेशन में? हम लोग सर ये 95 ईयर्स ओल्ड फर्म है, 1930 की फर्म है। देखिए 95 ईयर्स ओल्ड है। हाँ जी। और ये बड़ी मजेदार बात आज आपको दिख रहा है, 95 साल तो नहीं लेकिन 80-85 साल के लोग आज भी इस साइकिल रैली में चल रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, हमारे एक जानने वाले हैं, वो दिल्ली में बड़ी साइकिल टीम को, क्लब को चलाते हैं, और उन्होंने अपना 95th बर्थडे जो है दिल्ली से आगरा तक साइकिल चलाते हुए मनाया। हाँ, 95th बर्थडे उन्होंने दिल्ली से साइकिल चलाते हुए मनाया। और वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को ये मैसेज दे रहे हैं, जहाँ एक तरफ देखा जाए तो लोग परेशान हैं कि ईंधन बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज़रूरी कहीं ना कहीं पर्यावरण की बात देखी जाए तो उसको कितना नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ अस्पतालों में लाइन लगा रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त साइकिल अगर ये चलाएं तो उससे जो है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जहाँ घुटनों के, जोड़ों के इलाज की तस्वीरें बड़ी बड़ी अखबारों में देखी जा रही है, लेकिन इंसान साइकिल नहीं चला रहा है। तो ये हम सब सुमित भाई का जो है बड़ा आभार करते हैं कि आज उन्होंने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं को याद करते हुए आज लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम से एक साइकिल रैली का आह्वान किया। और देखिए खुद भी साइकिल चलाते हुए चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। साइकिल चलाते 12 महीने। अच्छा, देखिए 12 महीने साइकिल चलाते हैं और 12वें महीने लखनऊ की जनता को साइकिल देने का भी काम करते हैं। तो अभी कितने स्टोर्स हैं लखनऊ में आपके? रनिंग 22 स्टोर्स हैं। अच्छा, देखिए 22 स्टोर्स हैं। तो ये बड़ी बात है कि लखनऊ शहर में 22 स्टोर्स के माध्यम से साइकिल दे रहे हैं। जनरेशन आ गई है बेटा, हमारा आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन 5th जनरेशन के साथ साथ जो है साइकिलों ने भी बड़ा इनोवेशन हुआ है। आज जिस तरीके की साइकिल है, तो जितना इनोवेशन मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल या स्कूटर या कहीं नहीं देखा गया, साइकिलों में बड़ा इनोवेशन दिख रहा। लेकिन चलिए, इसमें मतलब वो प्रोडक्ट हैं जैसे डिस्क ब्रेक्स आ गए, इसमें अलॉय व्हील्स आ गए, और बाकी शॉकर्स है, गियर सिस्टम है। देखिए सब लोग चल रहे हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है। आज के साइकिल आयोजन की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन सबसे यही अनुरोध किया गया है कि पूरी जो ये रैली का केंद्र है केडी सिंह बाबू से चल के गोल्फ क्लब तक के, पूरी जो करेगा और जो सबसे अंतिम आएगा उसको जरूर जो है उपहार स्वरूप कुछ दिया जाएगा। क्योंकि प्रथम आना बड़ी बात नहीं है, जिस मकसद से निकले हैं उस मकसद को पाना हमारे लिए ध्येय होना चाहिए। और यही आज के बच्चों को भी यही मैसेज देना है, जो लड़ाई चल रही है प्रथम पंक्ति पर खड़े होने की, वो बात नहीं है। हम जिस काम के लिए चले हैं उसको अंजाम तक पहुंचाएं, भले ही हम अंतिम पंक्ति पर हैं। और इसी के साथ सुबह लखनऊ की एक शानदार शुरुआत के लिए हम फिर से सुमित भाई का धन्यवाद, आभार करते हैं। और बाकी बातें होती रहेंगी, साइकिल यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचकर आप लोगों से वार्ता होती रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।